हमारे साथ एक और डायनामिक पर्सनालिटी है जिन्होंने अपने 4 साल पूरे किए हैं ऑन पैसिव के साथ, और हमेशा उन्होंने हम लोगों का ही स्वागत नहीं किया बल्कि हमारे संकल्प का भी स्वागत किया है। तो यहाँ पर मैं उनको कंग्रेचुलेट करना चाहूंगी और बेस्ट विशेस देना चाहूंगी। कंग्रेचुलेशंस डॉक्टर केडी शुक्ला सर, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच नगमा मैम, थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों ने बहुत ही 4 सालों में जो सहयोग, जो प्यार और बहुत सारा डेडिकेशन दिखाया है ऑन पैसिव की इस जर्नी में, तो सबके सब बधाई के पात्र हैं। और मुझे 4 साल आज के दिन में 8 तारीख को ही, 8 नवंबर 2019 को मैं ऑन पैसिव फैमिली में आया था। तो ये बहुत ही गौरव की बात है मेरे लिए कि मैंने सक्सेसफुली 4 साल कंप्लीट किए हुए हैं। और इसी दौरान काफी सारे उठा पटक और बहुत सारे अप एंड डाउन्स और बहुत सारी यूट्यूब जैसे भी सर बता रहे थे। और ये लंबी जर्नी है जो हमेशा चलती रहेगी, दैट इज ऑन गोइंग प्रोसेस। क्योंकि जहां भी कोई भी एक ये हम द्वैत रूपी संसार में रहते हैं, जैसा हमने कहा ना कि जहाँ पे प्लस है तो माइनस भी होगा। बगैर माइनस के आप प्लस की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। अगर आप दिन की कल्पना करना चाहते हैं तो आपको पहले रात की भी कल्पना करनी होगी। तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पर अगर बहुत अच्छी अच्छी चीजें हो रही हैं तो बहुत सारी कुछ चीजें उसके साथ में होती रहेंगी, उन्हें हमें किस तरह से लेना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा। और उन चीजों को हम साथ में लेके चलते ही रहेंगे। ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, हमेशा होता रहेगा। और यही शायद हम लोग बड़े प्यार से कहते हैं ना, यही ऑन पैसिव है। तो वो भी ऑन पैसिव का एक पार्ट है। तो मेरे ख्याल में मिला जुली जर्नी रही टोटल ओवरऑल। और आप लोगों ने आज दिन भर जो मुझे विशेष की हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे, हम तो हर जगह जहां जहां जिनको जो प्लेटफॉर्म मिला, मैं सबको जवाब नहीं दे पाया। लेकिन आज मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। बहुत ही ज्यादा मैं हर्षाच्छादित हूँ, भाव विभोर हूँ कि आप लोगों ने इतने सारे एसएमएस, इतने सारे व्हाट्सएप कॉल भी किए हैं और मुझे थैंक यू कहा है। मुझे मेरे सेमिनारों के लिए मुझे आपने अप्रिशिएट किया है। मुझे मेरे क्वेश्चन रखने की ढंग पे भी कई लोगों ने मुझे आज अप्रिशिएट किया कि सर लगातार 4 सालों से आप लगातार खुल के जो क्वेश्चन रखते हैं वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो इस बात को लेकर काफी लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया कि सर जिस तरह से आप ढिल्लन सर से क्वेश्चन रख देते हैं, बेबाकी के अंदाज से रखते हैं, वो बहुत अच्छा है। तो उसी बेबाकी के अंदाज से मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आज फिर मैं ढिल्लन सर से कि सर अभी थोड़ी देर पहले आप ए बम और बी बम, पता नहीं कितने सारे बम की हम लोग बात कर रहे थे। क्योंकि दिवाली बमों का त्योहार है, तो क्या कोई बम दिवाली पे इस बार फटेगा भी कि नहीं फटेगा सर? सबसे पहले डॉक्टर केडी, आपको बहुत बहुत बधाई है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू एंड वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। वी आर सो प्राउड कि यू आर पार्ट ऑफ ऑन पैसिव, और आप इतनी डेडिकेशन से, ये वही मंच है डॉक्टर केडी जो हम लोगों ने इतने सालों से शुरू किया। इतनी मेहनत लगी है बेसिकली, एक की, दो की, चार की नहीं, हम सब लोगों की अगर ये कहें। बट जब कुछ चीज स्टार्ट करनी होती है तो आई थिंक उन लोगों का योगदान सबसे बड़ा होता है। तो उन वो स्टार्टिंग का जो एक नींव रखी गई, तो उसमें डॉक्टर केडी का बहुत बड़ा योगदान है। तो वेबिनार्स की नींव है जो कि आज तक चलती आ रही है। एंड उन दिनों में जबकि ना प्रोडक्ट होते थे ना कुछ होते थे, बट उन दिनों में आके उस नींव को खड़ा करना, डॉक्टर केडी ने बहुत फेल निभाया उन्होंने। ओके, चाहे कोई काम भी होते थे, बट हमारे यहाँ पे वो था कि वेबिनार मस्ट गो ऑन, कुछ भी हो जाए। ओके, हमें हमें ये करना है, और डेफिनेटली किया भी विद टीम एफर्ट। बहुत अच्छी टीम है ये बेसिकली, अगर मैं इस बात को कहूँ, क्योंकि डेडिकेशन बहुत ज्यादा है। और एग्जैक्टली करना क्या है इस टीम को ये भी मालूम है। तो आई थिंक ये सक्सेस का शायद ये भी एक मंत्र है इस टीम का कि ये ऐसे इतनी बड़ी हो गई। और उसमें आप जैसे लोग जुड़ते गए आके इतने अच्छे तरीके से, आई थिंक वो सब लोग चीजें समझे। तो यही होता है कि जब स्टार्ट अच्छी हो तो उसमें लोग अच्छे आए, वो एक सही डायरेक्शन देना शुरू कर दें एक कम्युनिटी को, तो आई थिंक कम्युनिटी वैसे ही फिर चलती है, राइट। तो इसलिए जो लीडर्स स्टार्टिंग में आए, उन्होंने वो डायरेक्शन दी इंडिया को, कि आई थिंक इंडिया में हम सब लोग फिर उस लेवल पे आके काम कर पाए जिम्मेदारी से। तो उसमें डॉक्टर केडी का बहुत बड़ा योगदान है। तो बहुत अच्छा हुआ डॉक्टर केडी कि आप ज्वाइन हो गए ऑन पैसिव। वी आर सो थैंकफुल भगवान का कि डॉक्टर केडी जैसे थैंक यू। लीडर हमें मिले यहाँ पे। एंड और आज तक सर्विसेज देते आ रहे हैं। सवाल की जवाब रहे, डॉक्टर केडी ने हमेशा बेबाकी से क्वेश्चन मुझे किए हैं। और मुझे मजा भी आता है जब फ्रंट से कोई ऐसा जवाब सवाल पूछता है, तो अच्छा लगता है बेसिकली कि यस,
कि इतनी हिम्मत होनी चाहिए पूछने की बहुत सारी चीजें की। तो जो बॉम्ब है डॉक्टर केडी, ए बॉम्ब चाहे बी बॉम्ब है सी बॉम्ब जो भी है, आई थिंक वो फटने शुरू होने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है। ए बॉम्ब तो ये स्टार्टिंग वाला बॉम्ब है, उसके बाद भी बॉम्ब स्टोर हैं मिस्टर ऐश के, जो कि अभी हम बात कर रहे थे ट्रैफिक की और इंटरनेट की, और सही मायने में कैसे इंटरनेट हमें वो चीजें करके देने वाला है। वो बॉम्ब जो ऐश का एक सपना है बेसिकली, ये ऑन पैसे तो ठीक है, ओके ऑन पैसे तो बन गई है ना, वो बात अलग है। बट जो मिस्टर ऐश का जो एक सपना है मार्केटर का, ओके, ऐश को अलग अगर हम थोड़ा सोचें करके कि ये ठीक है ऑन पैसे बनाई उन्होंने, वो तो एक सपना था, बट एक सपना उनका और भी एक मार्केटिंग का वंडर जो क्रिएट करना है दुनिया का, ओके, जिनका रोज का काम है इंटरनेट के ऊपर बैठ के और वो मार्केटिंग करनी, ओके, टारगेटिंग करनी, मार्केटिंग करनी, और वहां से इंटरनेट से फिर पैसा निकालना। और ऐसे बहुत लाखों लाखों मार्केटर हैं जो कि बहुत बहुत अच्छा मिलियंस ऑफ डॉलर कमा रहे हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर, ओके। ये बहुत अच्छी फील्ड, जिसको समझ आती है तो वो अमीर लोग हैं वो लोग, ओके। क्योंकि जो जहां तक मुझे मालूम है जो कोलैबोरेशंस हैं, ओके, जो ऑन पे कुछ ऐसी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन है जो कि वाकई में बॉम्ब है, ओके। तो ये क्या वो बॉम्ब है मुझे नहीं मालूम, या ऐश के पास दूसरा बॉम्ब है, आई डोंट नो। बट ऐश अगर इस बात को इतना तवज्जो दे रहे हैं कि ये ए बॉम्ब है, ए बॉम्ब, ओके, उन्होंने सीधे सीधे बोला, तो अपना नाम जब उन्होंने जोड़ दिया इस बॉम्ब के साथ, तो समथिंग तो कुछ बड़ा ही है जो मुझे लग रहा है। बट देखते हैं डॉक्टर केडी कि क्या होता है, कैसे होता है। बट इस टाइम मिस्टर ऐश ने कोई हिंट नहीं दिया है या कुछ ऐसा नहीं दिया है कि एक्चुअल में क्या है, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। मैं एक बात और कहना चाहूंगा सर, चूंकि आप सीनियर लीडर हैं, आपकी बात हमेशा एस सर से होती रहती है। दुनिया की कोई भी कम्युनिटी हो, कितनी भी स्ट्रांग कम्युनिटी क्यों ना हो, कितने भी स्ट्रांग मैसेजेस क्यों ना हो उस कम्युनिटी में, या मैं किसी समाज की बात करूं, कम्युनिटी हो या समाज एक होप पर चलती है, आशाओं पर चलती है। जिस तरह की अगर मैं बात करूं नासा की या बात करूं इसरो की, ये लोग लगातार यान, चंद्रयान और ये दुनिया भर की चीजें छोड़ते रहते हैं। और जब वो बना रहे होते हैं, जब उन्हें भेजना होता है, सब चीज तो एक होप जुड़ी होती है कि सक्सेसफुली लॉन्च होगा, सक्सेसफुली लैंड होगा और सक्सेसफुली इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। लेकिन अगर वो बार बार अगर फेल हो रहा है, तो होप ब्रेक होती है, आशाएं ब्रेक होती हैं। ठीक है, मैं ये बात बिल्कुल अब मैं किसी परिदृश्य में आकर नहीं कह रहा हूं, बल्कि एक उस भावनाओं के अभिभूत होकर कह रहा हूं जो रात दिन बात होती है मेरी सारी लोगों से। पता नहीं डीप डाउन में कितने लोगों से आपकी बात होती है मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमारी जमीन के लोगों से बात होती है, जो जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, जो घरों में जाके नॉक कर करके, जिन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर्स को कॉल कर करके और फाउंडर्स बनाए हुए हैं, सेमिनार लेकर के नहीं, वेबिनार लेकर के नहीं, बल्कि एक एक घर पे नॉक करके बनाया हुआ है, उन लोगों से भी मेरी बातें होती हैं। ठीक है, आपकी तो शायद लीडरों से बात होती है पूरी की पूरी, तो लीडर्स हमेशा मोटिवेट रहते हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये जी है सर कि बार बार आशा बनती है, और बार बार आशा, अगर मान लो बार बार इसरो के साइंटिस्ट अगर बार बार चंद्रयान को भेजें और बार बार वो फेल हो, बार बार जाए और बार बार फेल हो, तो इस पर हम मतलब, तो वहां की लोग डीमोटिवेट होते हैं, वहां की और जो आशाएं लगी हैं पूरे देश की, वो डीमोटिवेट होती हैं, वो ब्रेक होती है। और ये लगातार लगातार हो रहा है, तो वो हमें एक समय ऐसा आएगा कि आशाएं फिर इन दोबारा रिबिल्ड करने में समय लगेगा, लोगों को, हमें भी और आपको भी, सभी को। तो ये हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि हम पेमेंट सिस्टम की हम बात कर लें या गेटवेज की बात कर लें, या कहने को हम बहुत बड़ी कंपनी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत बड़ी कंपनी है, 1,000 से ज्यादा एम्प्लॉय हमारे लगातार 4 सालों से काम कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े कारनामे हमने कर रखे हैं, बड़े बड़े टाइप्स हमने कर रखे हैं, लेकिन एक छोटी सी जगह पे आके हम बार बार फेल हो रहे हैं, बार बार फेल हो रहे हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार आई है, तो सक्सेसफुली हम लैंड नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या ये बातें वहां तक जा पा रही है कि नहीं जा पा रही है लोगों को? और चलता हुआ आईडी कोई टॉपअप करता है, 2 महीने 3 महीने वो आईडी खुलती रहती है, उसकी खुलती रहती है, और ऑल ऑफ सडन उसकी आईडी बंद हो जाती है, और उसका कोई माँ बाप नहीं है, कोई जवाब नहीं देता, सपोर्ट कुछ भी नहीं करता है। और एक बंदा जिसकी आशाएं 4 साल से जुड़ी हुई कि ऑन पैसिव लॉन्च होगा, तो मेरे घर में ऐसा होगा, मेरे घर में वैसा होगा, ऑल ऑफ सडन वो परमानेंटली टर्मिनेटेड दिखाता है, और इसका कोई माई बाप नहीं है, फिर कोई सपोर्ट सिस्टम काम नहीं आता, ना आप काम आ रहे हैं, ना मैं काम आ पा रहा हूं, कोई भी काम नहीं आ पा रहा है सर। तो ऐसे में सर उन विचारों का क्या होगा मेरे समझ नहीं आ रहा है। और वो फाउंडर में ऐसे कम से कम 150 लोग हैं मेरी जानकारी में, बाकी अदर लोगों की जानकारी में और भी होगी, जिनकी 1-1 साल आईडी चलती रही, 2-2 साल आईडी चलती रही, और तीसरे साल आकर अचानक इनके स्क्रीन पर आ गया कि यू आर परमानेंटली टर्मिनेटेड। सपोर्ट को लिखो तो बोले हम पैसा भेज रहे हैं आपको, ना पैसा आया ना कुछ आया। क्या ऐसी चीजों पर कभी बातचीत हो पाएगी सर? क्योंकि मैंने हर बार सेमिनारों में कहा है
और ये वो ग्राउंड के लोग हैं सर, कोई सेविंग की दुकान चला रहा है, किसी की लोहार की दुकान है, ये लोगों ने बड़ी मुश्किल से पैसे जमा किए सर, और उनकी आईडी परमानेंटली टर्मिनेट हो जाती है। उस पर ना तो सपोर्ट, ना आज तक कोई ऑथेंटिक आंसर दिया। हम सिर्फ पॉजिटिव बात क्यों करें सर? हम द्वैत रूपी संसार में होते तो हमें समस्याओं पर भी बात करनी होगी, और बेबाकी से उस समस्याओं को आगे ले जाना होगा सर। सोल्यूशन मिल नहीं पा रहा सर पिछले 2-3 सालों से, इसलिए आज 4 साल होने की खुशी में मैं ये बात कर रहा हूँ सर आपसे। इस पर मैं कहता हूँ कोई ऐसा मैं ही नहीं कहूंगा कि आप ऐसे सर से बात करें। मैं चाहूंगा कि आप इस पर दबाव डालें, बात मत करें, दबाव करने का समय निकल चुका है। आप दबाव डालें उस पर, और एस सर पर। और मैं चाहता हूं जितने लोगों का आपको आपको वो चाहिए, सपोर्ट चाहिए, आप सपोर्ट लीजिए, लेकिन इसका सोल्यूशन दीजिए। उनकी क्या गलती विचारों की, ये सिस्टम का ग्लिच था, सिस्टम के ग्लिच की वजह से सब कुछ खत्म हो गया, तो उनकी तो पूरी होप खत्म हो गई। उनके लिए तो चंद्रयान कभी लैंड ही नहीं करेगा, और लैंड भी करेगा तो वो उसके हिस्सा नहीं होंगे। उन बेचारों की क्या गलती है सर, जिन्होंने अपने जेब से पैसे दिए हैं, लेकिन किसी की 1.5 साल से आईडी टर्मिनेट हो चुकी है, किसी की 2 साल से हो गई, किसी का भी ये पिछले महीने ओईएस में नए नए केसेस अब आ रहे हैं कि महीना चलाई और पता चला 3 दिन पहले उनको मैसेज आ गया कि यू आर इनएक्टिवेटेड हो। आप खोल रहे, बेचारा खुल ही नहीं रही आईडी। सपोर्ट को लिखते हैं, सपोर्ट 3 दिन तक कुछ बातचीत करता है, चौथे दिन केस सॉल्व करके भेज देता है, केस सॉल्व करके भेज देता है। ये क्या चल रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा सर। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कोई कंक्रीट प्लानिंग करके इसका कोई सक्सेसफुली इसको ना रास्ता निकालिए सर, ताकि इन बेचारे गरीब लोगों का कम से कम उम्मीद तो ना टूटे, जो 4 सालों से बना कर रखी है सर इन लोगों ने। प्लीज सर। एब्सोल्युटली डॉक्टर केडी, आपकी बात बिल्कुल सही है। तो स्टार्टिंग करेंगे अभी अभी से। 7-8 लोग हैं, ये चंदा जी यहाँ बैठे हुई हैं, कि ओ फाउंडर्स आईडी उनकी बिल्कुल सही है, बट वो उनका ओईएस डीएक्टिवेट हो गया है। ओके, सो मेरी मिस्टर एस से जब बात हुई तो उन्होंने कल की बात है ये। ओके, तो डेफिनेटली उनको भी एकदम अचंभा लगा ऐसे क्यों, तो उन्होंने एग्जैक्टली बोला कि मुझे भेजो सारा कुछ। ओके, जब उनको बताया, उनको मैंने ईमेल भी ऑलरेडी सारे विद, और उन्होंने एग्जैक्टली एक बात लिख के भेजी थी कि मुझे स्क्रीनशॉट चाहिए जो सपोर्ट ने जवाब दिया है हमारे फाउंडर्स को, क्योंकि वहां पे लिखा था कि कॉन्टैक्ट सपोर्ट। जब उनकी ओईएस डीएक्टिवेट हुआ है तो उन लोगों ने सपोर्ट के साथ कम्युनिकेशन बनाई, और सपोर्ट ने क्या किया, फिर उनको 2-3 बार उनसे बातें हुई और सपोर्ट ने कुछ चीजें लिख के भेजी। तो मिस्टर एश ने एग्जैक्टली वो कहा कि मुझे उनके जो सपोर्ट ने जवाब दिए हैं वो चाहिए, कि वो लिख के दे रहे हैं इन लोगों को, राइट। सो वो मैंने कल लिख के ऑलरेडी, वो उनका 8 लोग हैं, या चंदा जी आपकी भी उसमें आईडी है, एंड तो 8 लोग हैं वो, जिनके स्क्रीनशॉट सपोर्ट के साथ जो कम्युनिकेशन टू एंड फ्रो चली है, यहाँ बाद में उन्होंने बोला कि आपको रिफंड भी दे देंगे या दे देंगे, या जो भी है, तो वो सारे के सारे मैंने, काफी बड़ी ईमेल थी वो, तो विद स्क्रीनशॉट्स वो मैंने मिस्टर ऐश को कल भेज दिए हैं। ओके, क्योंकि ऐश ने खुद मांगे थे ये वाले। पहली बात, ये बात ऐसे हुई, ये ऐश को मालूम ही नहीं था। पहली बात जब मैंने बताई तब उनको मालूम चला कि अच्छा ये ऐसा कुछ हुआ है सपोर्ट की तरफ से। सबके साथ नहीं हुआ, सबके ओईएस सब सही चले, 8-9 लोगों के ऐसे हुए। लेकिन सर वो, सर ये वो फाउंडर के तो बहुत सारे केस बहुत पहले से एस सर को मालूम है सर। हाँ, मैं बताता हूँ वो वही फाउंडर। बताता हूँ। ओके, जी। अब बात आ गई ओ फाउंडर के केसेस की। ओके, ओ फाउंडर के केसेस ऐसे हुए हैं, मतलब कि उसमें बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर में दे रहा हूँ, बांग्लादेश से हैं इंजीनियर सुशांता, यहाँ बैठे हुए हैं। लगभग 1200-1400 आईडीज ऐसी थी जो टर्मिनेट की गई पेमेंट होने के बाद। ओके, क्यों की गई? क्योंकि उनकी जो ट्रांजैक्शन, उन्होंने वो जो पैसा दिया, ओके, वो फ्रूडेंट पैसा था, वो किसी का चोरी किया हुआ पैसा था। क्लोन कार्ड से आईडीज को टॉप अप कर दिया उन लोगों ने। 1200 आईडी का तो मुझे मालूम है जो कि टर्मिनेट की, और उनको उनका पैसा वापस कर दिया गया जो भी था। इंडिया में भी ऐसे कुछ लोग हैं जिनके आईडीज को ये ऐसा कुछ हुआ। मिस्टर ऐश को इन चीजों के बारे में मालूम है, और मेरी एक बार लंबी चौड़ी बात भी हुई थी मिस्टर ऐश के साथ कि ये ऐसा क्यों है। तो मिस्टर ऐश ने इसका जवाब दिया था कि ये जो आईडी ओ फाउंडर्स की जो टर्मिनेट की है, वो उनका एक मैनुअल प्रोसेस है सारा का सारा, और वो ये ऑटोमेटेड प्रोसेस नहीं है कि ओके शायद कहीं ग्लिच आ गया और वहां से टर्मिनेट होगी, नहीं, ये टोटल एंड टोटल मैनुअल प्रोसेस है। और जिन जिन की भी आईडी टर्मिनेट हुई है, वो किसी ना किसी वजह से टर्मिनेट हुई है। द रीजन उन्होंने सबसे बड़ा ये बोला है कि जो बैंक के साथ डिस्प्यूट खड़ा हुआ है। ओके, जो मर्चेंट था हमारा, चाहे वो रोजर पे था या कोई और था या कोई और था, जो भी था, तो बैंक, वो फाउंडर सही है, फाउंडर के पैसे कट के वो सही, उसकी बात नहीं कर रहे। वो जो बैंक
बैंकिंग सिस्टम और जो मर्चेंट था वहां पे डिस्प्यूट खड़ा हुआ, और मर्चेंट उसकी जो पेमेंट है उसको अप्रूव नहीं कर रहा था कि ये हमें 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 नहीं, और वो पेमेंट ऑन पैसिव के पास भी नहीं आई, या जिनको रिफंड नहीं आया, जब हम बोलते हैं कि उसको तो रिफंड भी नहीं आया, तो रिफंड तो तब आता ना जब ऑन पैसिव के पास पैसा आता। तो हुआ क्या, वो ट्रांजैक्शन बीच में आज की डेट में भी अटक गई है। वो कहाँ है, देयर आर सो मेनी ट्रांजैक्शन, ऐसे ही होता है, बहुत सारी अटक जाती है, वो कभी आती नहीं है। तो उन लोगों का, और ये ज्यादा लोग नहीं है, मुश्किल से ज्यादा, तो अगर इंडिया की बात कर लें, मुश्किल से 50-60 या 100 लोगों के, इससे ज्यादा नहीं है, पहली बात। ओके, 7-8 लाख लोगों में से। तो ये पर्सपेक्टिव, ये हमें नहीं लेना चाहिए कि ऐसा ही कुछ हो गया है ऑन पैसा, ऐसा नहीं है। तो ये मिस्टर ऐश की एक्सप्लेनेशन थी कि ये एक्चुअली प्रोसेस है। तो डिस्प्यूट बिटवीन द मर्चेंट, डिस्प्यूट बिटवीन द बैंक, बैंक कहता है कि ओके, बैंक ने वहां से तो आईडी वहां से काट ली है पैसा, बट यहाँ पे नहीं। अब इसमें एक बात और, शायद डॉक्टर केडी उस दिन हमने ग्रुप में भी ये मैं बात थोड़ी सी कर रहा था कि आई डोंट नो ये सही है या गलत है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये सही बात है। ओके, मैं ये नहीं कहता कि मैं सही बोल रहा हूं, बट मुझे ऐसा लग रहा है हमारे जो इंडियन बैंक्स हैं बेसिकली, उनके सिस्टम में कुछ गड़बड़ है कहीं ना कहीं पे, कहीं ना कहीं। रीजन भी मैं बताता हूं। ओके, और ये मैं पहले बताता हूं कि मैं ये नहीं कह रहा कि बैंकों को दो, ये मेरी अपनी सोच, क्योंकि मैं यहां पे देख पा रहा हूं, यहाँ पे अगर यहाँ पे ऐसे केसेस नहीं है, सोचिए। ओके, फॉरेन के इधर इन बैंक्स में ऐसे केसेस नहीं है कि उनका डिस्प्यूट खड़ा हो गया है और उनकी आईडी को टर्मिनेट कर दिए, ऐसे केसेस यहाँ पे है ही नहीं। ओके, ये इंडिया बांग्लादेश में ऐसे केसेस आए हैं। दैट मीन्स इंडियन बैंकिंग सिस्टम ने क्या किया है, मुझे जो लग रहा है, आदमी ने पैसे अपने कार्ड डाला, पैसे कट गए उसके, राइट, पैसे काट के बैंक ने उसी टाइम काट लिए, और आगे जब वो जाने लगे पैसे तो वहां पे ग्लिच आ गया, यहाँ पे वो प्रोसेस क्लियर ही नहीं हुआ वहां पे। ओके, अब बंदा कहता है ये आपने तो मेरे पैसे काट लिए। वो आदमी बैंक में वो कहता ठीक है, हमने आपने किया और हमने आपका बिल्कुल सही है। वो बैंक कहता हमारी तरफ से बिल्कुल सही है। बैंक का आगे का जो प्रोसेस है वो बैंक नहीं बता रहा। वो कहता है कि हमने दिए थे, हमने जो मर्चेंट था उसको भेज दिया, जो भी मर्चेंट इन बिटवीन थर्ड पार्टी होती है उसको हमने भेज दिए। वो अपना पल्ला झाड़ रहा है। जबकि बैंक्स को मुझे लग रहा है कि अगर कोई ऐसा पेमेंट है जैसे यहाँ पे होती है, वो पेमेंट ही नहीं उठती है यहाँ पे, पहले स्टेज पे ही पेमेंट नहीं उठती वो वहां पे। तो जो पहला स्टेज है, आई थिंक इंडियन बैंकिंग सिस्टम में या हमारे उधर, वो कुछ वहां पे खुला रखा हुआ है कि अगर कुछ ऐसा डिफरेंट होता है तो वो थ्रू थ्रू हो जाता है, चेक नहीं लगाया हुआ वहां पे, मुझे ऐसा लगता है उस फ्रूडेंट पेमेंट के लिए। इसीलिए कई बार वो चीज जाके, अब प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि ऑन पैसिव कुछ ऐसा कर रही है कि वो सही पेमेंट को ही लेना चाहती है, तो मे बी ऑन पैसिव ने आगे चेक लगाया हुआ है। ओके, तो इसलिए वो मर्चेंट के थ्रू और वहां से क्लियर नहीं आती। तो आई थिंक वो जो ऐश ने जब मुझे ये चीजों के बारे कि ये मैनुअल प्रोसेस करते हैं हम, ये जो पेमेंट का सिस्टम है हम ये मैनुअल करते हैं, इसको हमने ऑटोमेशन में नहीं डाला हुआ है, ये जो हम टर्मिनेट करते हैं, तो वो हमें लगता है कि हमारा पैसा तो कट गया। वो भी बात सही है, फाउंडर बिल्कुल सही है अपनी जगह कि मेरा तो पैसा कट गया यार, चलिए, मुझे क्या लेना देना मैं आगे। सर एक बात और मैं ऐड करना चाहूंगा यहाँ पर। आपने बिल्कुल सही कारण बताया है। यहाँ पे 9 केसेस जिन पर मैं पिछले 3 साल से काम कर रहा हूँ। एक तो जमाल साहब हैं कोल्हापुर से, महाराष्ट्र से, जिनके 6 केसेस है, ठीक है। और एक मेरी भिलाई का है, मिस्टर सेन है, जो सेलून है जहाँ पे हमेशा मैं रेगुलर कस्टमर हूँ उनका, वहां पे 2 केस और, एक गोंदिया का है और एक बस्तर का है, ठीक है। मतलब ऐसे 9 केसेस में मैं काम कर रहा हूँ। ये 9 केसेस में से 3 केस ऐसे हैं जो 3 साल 2.5 साल बाद टर्मिनेट हुए। बैंकिंग इश्यू 6 महीने में सॉल्व हो जाना चाहिए, 2 महीने में सॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक है, या साल, चलो मान लो ऑडिट होता होगा तो साल भर में सॉल्व हो जाना चाहिए। लेकिन ये 3 केस ऐसे हैं जो तीसरे साल जाके टर्मिनेट हुए, जब पेमेंट का कोई इश्यू वहां पे नहीं बनता है। पहला, तीसरा, जैसे जमाल साहब का है, जमाल साहब का अभी भी शायद होंगे इस प्रोग्राम में। जमाल साहब का लोन कार्ड हुआ, क्या हुआ मुझे नहीं बोल, लेकिन उनका ये है कि एक ही कार्ड से उन्होंने कई बार पेमेंट किया है, ये इश्यू है। बाकी उन्होंने अपने ही घर के कार्ड से किया है, अपने ही कार्ड से किया, किसी दूसरे कार्ड भी इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने। उनके साथ पूरी 6 की 6 आईडी टर्मिनेट हो गई, कोई क्लोन उन्होंने नहीं किया हुआ है। अब हुआ भी सर ऐसा है कि मान लो होता है ना, तो 1 महीने में, 30 दिन में, 20 दिन में बैंकिंग अगर इश्यू है तो बहुत ज्यादा होगा तो 30 डेज में सॉल्व हो जाना चाहिए। लेकिन बिल्कुल, कुछ आईडी ऐसी है सर जो 1-1 साल बाद टर्मिनेट हुई है, 2-2 साल बाद या टर्मिनेट हुई है, वहां कोई बैंकिंग इश्यू नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है सर। बिल्कुल। ये बात डॉक्टर के बिल्कुल सही है कि यहाँ पे ठीक है, कम्युनिकेशन गैप तो है ही, अगर हम माने कि ऑन पैसिव या ऐसी चीजों में
फिर से हम लोग ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि हम तो ऑलरेडी अवेलेबल है कि ऐसा हुआ है, तो मतलब कि तीसरे साल आके ये आईडी टर्मिनेट हुई है या ऐसे हुई है, या मे बी हम लिस्ट तैयार कर सकते हैं और फिर से मिस्टर ऐश को दे सकते हैं। हम अपनी तरफ से ट्राई कर सकते हैं कि प्लीज इसको आप देखिए कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, राइट। तो यही मैं कह सकता हूँ कि यस सर, दोबारा से बिल्कुल ऐसा ट्राई कर कर लेते सकते हैं। हैं, दोबारा से हम लोग ट्राई कर लेते हैं कि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, बल्कि हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जितने भी इस तरह के केसेस है ना सर, उनको एक बार रिक्वेस्ट करो, भले उसकी कम्युनिटी के लिए पैसा हमारी कम्युनिटी बेयर कर देगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको टर्मिनेट तो मत करो। कहने का मतलब ये है, क्योंकि उनकी पर्सनल गलती नहीं है, उन्होंने एक कार्ड से कई बार पेमेंट किया, ये मिस्टेक नहीं है, लोगों को सपोर्ट किया उन्होंने, ठीक है। या अब उस वजह से हो गया है, चलो ठीक है, बैंकिंग का इश्यू आ गया है, जो भी है, कहने का मतलब है। लेकिन अगर हम चाहते हैं, अगर वो फिर से पे करना चाहते हैं, या हम उन्हें उनके बदले पे कर दें, तो कम से कम वो स्थान तो रहे, कम से कम उनका, जिनके लिए बेचारे कई साल से लिख रहे हैं लिख रहे हैं लिख रहे हैं। और मैंने भी, शायद आपको याद होगा, मैंने कई वेबिनारों में आपसे ये बात कही है, साल भर में, या 2 सालों के, 3 सालों के, हर एक मिनिमम एक पीरियड के अंतराल पे मैंने ये बात हमेशा की है, ठीक है सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई होप कि अगर आप और मुझे ऐसा लगता है कि सर आप कोशिश करेंगे तो नहीं होगा, ऐसा तो स्वाभाविक नहीं है सर, मतलब नहीं नहीं प्रैक्टिकल बिल्कुल, नहीं लगता कोशिश सर। देखो करते रहते हैं हम लोग। इवन के अभी देखो जेन्युइन केसेस जो ईमेल चेंज के थे हमारे पास कुछ आए हैं, कुछ हमने मना भी किए हैं। काफी केसेस मेरे पास आए हैं, कुछ मुझे घुमाने की कोशिश कर रहे हैं कि डेलेंसर को क्या मालूम चलेगा, बट जब क्वेश्चन करते हैं उनको तो फंस जाते हैं फिर वो, ठीक है ना। तो वो मना भी गया, बट स्टिल कुछ केसेस जेन्युइन आए हैं, उनकी ईमेल चेंज हो भी जाएगी जो जेन्युइन केस है, राइट। क्योंकि वो मिस्टर ऐश ने ही बोला उस दिन कि आप मुझे दीजिए, तो इसलिए वो हमने, नीरज ने, कौशिक ने, मैंने, हमने लिस्ट तैयार की है कि वो जेन्युइन केसेस की। ओके, ऐसे ही नहीं कि किसी ने हमें पकड़ा दिया सर चेंज कर दो, तो ऐसे ही चेंज नहीं हो रही वो, पहले भी ये भी मैं बता देता हूँ, ओके, कि ईमेल चेंज कर रहे हैं ये लोग, ऐसा नहीं है। ऐसा हम चेंज नहीं कर रहे हैं। अगर कोई आ रहा है हमारे पास तो उसकी पूरी थॉरो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, ओके। तो और उसके बाद ही हो रहा है। और 8-10 लोग ऐसे थे जो कि ऐसे ही करवाना चाहते थे, तो उनको मना भी कर दिया गया है, राइट। वो उसके बाद फिर वो आए ही नहीं वापस, जब उनको क्वेश्चंस किए जी जी। मैंने, नीरज ने भी किए, बट वो डेफिनेटली वो आज हम भेजने वाले हैं, दैट्स इट। उसके बाद कोई ईमेल चेंज नहीं होगी। वो मिस्टर ऐश ने भी उस दिन वैसे बोल दिया था कि, बट वो स्टिल मैंने रिक्वेस्ट की, तो हमने कहा जेन्युइन केस हम पूरा जांच पड़ताल करके ही आपको भेजेंगे, तो वो ही भेज रहे हैं। तो जस्ट मुझे लग रहा है कि आज डेडलाइन है, वो तो भेज देंगे, क्योंकि मिस्टर ऐश ने बोला कि मुझे जल्दी भेजो, उसके बाद मैं सिस्टम को सारे को रेडी कर रहा हूँ, चालू कर रहा हूँ। बहुत सो वो बढ़िया हो सर, जाएंगे। बहुत बढ़िया, बट बहुत बढ़िया। अगेन डॉक्टर केडी, आपकी बात सही है कि हम लोग ट्राई कर सकते हैं बिल्कुल, एक बार फिर दोबारा से, अगर ऐसा कुछ है तो हाँ, मैं उनका एक्चुअली हल क्या है ना सर, ये ऐसे जान लोग लेते हैं, हैं। ये ऐसे लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं जहाँ पे मैं हमेशा जाता रहता हूँ, उनकी शॉप पे जाता हूँ, उनके घरों पे जाता हूँ। एंड देन ईच एंड, चूंकि फैमिलियल बिजनेस हो गया सर, मतलब इससे अकेला व्यक्ति ज्वाइन नहीं है हम्म। ऑन पैसिव में, उसकी पत्नी, पत्नी नहीं भी बिल्कुल ज्वाइन बिल्कुल। है तो भी पत्नी को पता है कि ऑन पैसिव में क्या होने वाला है, होप है सर। वो जाते ही साथ वो लोग बोलते हैं, सर मेरी तो आईडी चली गई, आप कुछ कर, मतलब उनको ऐसा लगता है कि मैंने गड़बड़ कर रखी है, मतलब ऐसा फील आता है उनको, राइट, कि आप, मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, या इसका मतलब भी वही होता है। तो कहने का मतलब है, ये बात मैंने कई बार कही है, सो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, मैंने लंबा टाइम ले लिया इस टॉपिक पर। और अरे नहीं नहीं नगमा जी, बिल्कुल। आप कंडक्ट करिए सर अगला, और कोशिश करिए सर कि थोड़ा सा पेमेंट इश्यूज भी जितनी जल्दी सॉल्व हो जाए तो उतना हाँ अच्छा है। बाकी ये बहुत नॉमिनल, बहुत ही नेग्लिजिबल केसेस हैं, इनमें बहुत ज्यादा हाँ। मतलब ऐसा नहीं है। अगर चाहेंगे तो आप एक आवाज पे, मतलब सच, जिस दिन मूड बना लेंगे उस दिन सब सही हो जाएगा। और तो आप या मूड बनाने तक का काम आपका है सर, देखिए कुछ करिए सर उसके नहीं लिए। बिल्कुल, उस दिन मिस्टर ऐश ने बोला, उस दिन जब ये ईमेल चेंज की बात हुई थी कि गोस्विंदर आप बिल्कुल थॉरो इन्वेस्टिगेशन करके करिए, क्योंकि कुछ केसेस, क्योंकि मार्टी भी बीच में, फिर उस मार्टी ने भी आके बोला कि बहुत केयरफुल रहना, क्योंकि मार्टी से भी कुछ केसेस हमारे इंडियंस लोगों ने गलत करवा लिए हैं। उसको भी बेचारे कुछ दिन हो रहा था, बाद में मेरी बात भी हुई है। तो कुछ लोग गलत भी करवाते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना उस लेवल का मैकेनिज्म है नहीं कि वो आगे वाला सच या झूठ क्या तो ये बोल रहा है, ओके। ये तो देखिए सर, देखिए यहाँ पे क्या होता है सर, दो चीजें हैं, बताया ना कि प्लस है तो माइनस भी है। मार्टी को आईडी लेने समय तो बहुत या मजा आ रहा था, यहाँ पे भर भर के आईडी ली उन्होंने, अब दो या चार केस या गलत भी हो गए तो झेलना तो पड़ेगा ही उन्हें। या तो वही, अभी इस बार चलो हम थोड़ा एक्स्ट्रा कॉशन में हैं, मैं और नीरज और कौशिक, तो हम लोग बहुत कॉल उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो फिर जाके मतलब कि वो हो रही है। बट लेट्स सी कि आगे कहाँ तक चलता है। बट ऐश करने को तैयार है। उस दिन ऐश ने वही बोला कि आप भेजो, मैं 1-2 घंटे में सारी केसेस जब आप भेज दोगे मैं सारी डन कर दूंगा, और उसके बाद कोई ईमेल चेंज नहीं, थैंक यू, कुछ नहीं थैंक यू, करूंगा मैं। थैंक यू वेरी मच सर, एक्सक्यूज थैंक मी यू वेरी सर, मच। ओके। सर ढिल्लन सर और नगमा मैम, आप हम्म। दोनों से परमिशन चाहते हैं, हम कुछ कहना चाहते हैं कि सर नमस्ते सभी को।
सर एक बात बताइए सर कि ये जो आईडी तो हालांकि मेरा टर्मिनेट नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ग्रुप्स में ये बात फैल गया है कि मेरा आईडी टर्मिनेट हुआ है। लेकिन उन लोगों को हम करेक्ट किए हैं कि टर्मिनेशन में और इनएक्टिव में अंतर होता है। मेरा जो है इनएक्टिव दिखाया है आईडी, इसलिए आप लोग इस वर्ड को यूज ना करें, पहली बात। दूसरी बात यह है कि क्या इस तरह का केस जो हो रहा है, चाहे एक दो लोगों के साथ ही क्यों ना हुआ हो, तो क्या जिसका आईडी के साथ ऐसा हो रहा है विदाउट उनके नॉलेजमेंट, मतलब उनके जानकारी में दिए बगैर, क्या ऐसा हो जाएगा सर? सपोर्ट में ऐसा कर देगी? तो जो हम टिकट अरेंज किए हैं उसमें क्या दिखाया है ये आप भी जान रहे हैं सर। उसमें दिखा रहा है कि डिस्प्यूट रिगार्डिंग ओ कनेक्ट। तो डिस्प्यूट तो कहीं हम किए ही नहीं सकते, जिंदगी में कभी कर नहीं सकते। दूसरी बात है कि अगर ऐसा कुछ हुआ भी है तो उनको, हम लोग को मेल के थ्रू चाहे जैसे भी बताना चाहिए ना कि आपके खिलाफ ये कंप्लेन आया है इसलिए हमने ऐसा ऐसा कर दिया। दूसरी बात है, ये कह रही है सपोर्ट कि हम आपका पैसा रिफंड कर दिए हैं, तो वो भी नहीं आया ना। हम चाहते हैं रिफंड लेना, कभी नहीं चाहते, रिफंड भी नहीं आया। ठीक है, अगर ओएस को क्लोज कर दिया जाता है किसी का भी, तो वो नेक्स्ट स्टेप भी नहीं ले सकता है। अगर ओएस को ओपन रखे तो जब आएगा पैसा, अगर रिफंड कर दी है कंपनी तो ठीक है आ जाएगा, लेकिन फिलहाल तो सर हम खरीद ले, फिर से हम पैकेज को ले लें। क्योंकि अभी सर 3 साल से जो आदमी, जैसे अभी केडी सर बोल रहे थे, सब आदमी यहाँ क्यों आए? सब यहाँ मेहनत किस लिए की है? अपने सपनों को पूरा करने के लिए। हम लोग को पता है कि हम लोग का सपना यहीं से पूरा होगा। अब सर 3 साल से 2.5 साल से हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और जब रिवॉर्ड अवार्ड लेने का टाइम आया, जब इनकम लेने का टाइम आया, तो अब हम लोग को ही जो यहाँ से हटा दिया जा रहा है। ठीक है, चाहे जो भी रीजन हो। एब्सोल्युटली। देखिए चंदा जी, बिना पता कुछ क्या है, किए। डेफिनेटली आप टर्मिनेट नहीं हो। बिल्कुल आपकी ओ फाउंडर्स की आईडी आपके पास है, ओनली डीएक्टिवेट आपका ओईएस हुआ है। अब इसलिए मिस्टर ऐश ने वो सारी की सारी कन्वर्सेशन जो आपने मुझे भेजी भी है और बाकी लोगों ने भेजी है, तो इसलिए ऐश ने एग्जैक्टली वही लिखा कि सपोर्ट ने क्या लिख के भेजा इन फाउंडर्स को, राइट? वो जानना चाहते हैं। अब मैं एक बात बताता हूँ यहाँ पे, यही चैलेंजेस हैं कुछ। जब उस दिन ऐश चैलेंजेस की बात कर रहे थे कि पिछले 5 साल में कुछ स्टाफ के तरफ से चैलेंजेस आए, कुछ इधर से कुछ उधर से और इधर उधर से आए, राइट? तो ये चैलेंजेस हैं बेसिकली कि अगर कुछ आईडीज का ऐसा क्यों हुआ भाई, और पैसा रिफंड क्यों किया, मांगा तो है नहीं। और ये तो नहीं कहीं किसी ने रिफंड वो अपने बैंक में डाल लिया, कहीं अंदर के स्टाफ ने या कुछ ऐसा समथिंग लाइक दैट। तो इसलिए ऐश वो चाह रहे थे, क्योंकि वहां पे जब आपको टिकट आती है, टिकट के बाद में आपका वहां पे उस सपोर्ट स्टाफ वाले का वो नाम भी नीचे लिखा होता है, राइट? तो जो जो लोग आपके साथ कम्युनिकेशन कर रहे थे, तो ऐश वो जानना, वो भी चाह रहे कि किन किन लोगों ने आपके साथ कम्युनिकेशन किया। तो वो निकाल लेंगे सारा कुछ, डोंट वरी। कल मैंने सब कुछ करके भेज दिया है, ऐश देख रहे हैं। कोई बात नहीं, कहीं नहीं जाएंगी सर आपकी आपसे आईडीज आपसे ना सर ओईएस की। एक रिक्वेस्ट है सर, ढिल्लन सर, देखिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हम लोग जितने भी जी इंडिया के लोग हैं, हम लोग सब आपको जो है एक मेंटर मानते हैं, ये आप जानते हैं। हम लोग कहीं ना कहीं आपसे एक बॉन्डिंग फील करते हैं। अगर आप कहते हैं कि एस सर से मेरी बात होती है, और एस सर जो है मेरी बातों को ध्यान देते हैं या फिर इंक्वायरी करते हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है सर कि आप अगर कोई मैसेज किए हैं और 4-5 दिन बीत गया और एस सर आपके मैसेज को नहीं देखते हैं? ये कैसे हो नहीं नहीं सकता नहीं है नहीं, सर? ऐसा नहीं है। नहीं नहीं, कुछ ओ तो मैं सर यहाँ। नहीं नहीं, देखिए मैं अभी आपके साथ सारा कुछ शेयर नहीं कर सकता, ठीक है ना? मैंने डॉक्टर केडी के साथ शेयर किया है, जो कन्वर्सेशन ऐश के साथ होती है, राइट? वो मैं सब लोगों के साथ नहीं शेयर कर सकता, राइट? वो ठीक है, मेरा ठीक है। डॉक्टर केडी का, नीरज का, दिनेश का, हमारा ग्रुप अलग से, तो वहीं पे जस्ट थोड़ा सा हम लोग शेयर कर लेते कि ऐसी ये बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो हमारी कम्युनिकेशन हमेशा मेरी ऐश के साथ बनी रहती है, ये अच्छी बात है। और ऐश हमेशा जवाब देते हैं हर एक चीज का, राइट? सो इसीलिए मैं बता रहा हूँ ना कि ऐश ने खुद ही ये चीजें मांगी हैं, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। ओके, उन्होंने लिख के बकायदा दी हैं मुझे कि मुझे स्क्रीनशॉट चाहिए सपोर्ट की, जो कन्वर्जेशन फाउंडर के साथ हो रही है, राइट? तो ये यस, पहली करेक्ट, बार उन्होंने एग्री स्क्रीनशॉट एग्री। मांगे हैं कि इस
या सो ये नहीं है कि ऐश मेरे मैसेजेस नहीं देखे, वो नहीं करते, वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं मेरी, एंड वो बहुत सिंसियर है इन चीज़ों को लेके, तो इसलिए वो हमारे तरफ से हमेशा कम्युनिकेशन बनी रहती है एवरी टाइम। इसी जब भी हम वजह मैसेज सर करते हैं वो आपको हम जवाब लोग देते सर हैं, सब और वो चीज में आपको, एंड इसीलिए सर हम लोग सब चीज में आपको खोजते हैं ना कि नहीं क्योंकि ढिल्लन सर क्योंकि को हम वहां लोग, तक नहीं पहुंचाएंगे। देखो, एक एक चीज जो सबसे जो करते हैं ना, देखो हम लोग उस लेवल के लीडर नहीं है कि हमें फालतू में ऐश को हम दुखी करते हैं, ये को अब मालूम है, आज से नहीं मालूम, पिछले 5 सालों से मालूम है कि जब भी हमने बात की है वो जेन्युइन एंड टू द पॉइंट बात की है। हम इधर उधर की बात ना कभी करते हैं इससे, ना हमें जरूरत है, और ना ही ऐश के साथ पास इतना टाइम है कि वो हमारी फालतू की बातें भी कभी सुनेंगे। ओके, इसलिए हम लोग टू द पॉइंट रहते हैं, तो उनको भी मालूम है कि कौन से लीडर सिंसियर है, राइट। मैं तभी बार बार हम ऐश कहते रहते हैं, ऐश की एक मैं आदत बता देता हूं आपको कि वो, उनको एग्जैक्टली मालूम है कौन सा लीडर क्या कर रहा है, उनको एग्जैक्टली मालूम कौन सिंसियर लीडर्स हैं, कौन नॉन सिंसियर लीडर्स हैं, ये भी मालूम है उनको, एवरीथिंग मालूम है उनको। तो उनको हमेशा ये रहता है कि मैं सिंसियर लोगों के साथ काम करूं हमेशा। ठीक है, लीडर सारे हैं, एवरीबडी इज अ लीडर, ऐसा कुछ नहीं, वो रिस्पेक्ट सबकी, रिस्पेक्ट सबके साथ है उनकी, बट उनको मालूम है कि सिंसियरिटी किन किन लोगों में उस लेवल की है जो ऐश चाहते हैं। सिंसियर तो सब हैं, बट जो ऐश सिंसियरिटी चाहते हैं कौन सी है। तो इसीलिए जब भी हम लोग उनसे उनको कुछ कहते हैं, वो डेफिनेटली सुनते हैं, वो चीजें भी बताते हैं, वो सारी की सारी, तो कम्युनिकेशन बनी रहती है। जैसे ये भी, ये जो मैटर है, ये जो ओईएस डीएक्टिवेशन का, जैसे ही मैंने उनके निगाह में लेके आया, तो इमीडिएटली उन्होंने बोला कि ओके ठीक है, इसको ऐसे करेंगे। उस दिन हमने वेबिनार में ईमेल्स की पूछी कि नहीं, वाकई में जेन्युइन केसेस हैं जिनकी ईमेल चेंज होनी चाहिए। ओके, सारी दुनिया में किसी की नहीं हो रही, बट वो हमारी बात सुन रहे हैं कि उन्होंने सीधा बोला ओके, मैं आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहा हूँ, ओके, तो आप मुझे पूरा वो एग्जैक्टली वो करके देना। तो वो चीजें हमें मालूम है कि हमारे बहुत सारे फाउंडर जिनके जेन्युइन है, उनका कई में भी उनका फोन गिर गया या उनका गूगल ने ही वो कर दिया, वो जेन्युइन केस है, उनके स्पॉन्सर भी बोल रहे हैं, हमें वो मालूम चल जाता है जेन्युइन कौन और फेक कौन है, राइट। तो वो बातें सुनते हैं, और इसीलिए वो लिस्ट जारी है, लगभग मैं बता भी देता हूँ, लगभग 100 के करीब है, 100 सवा 100 लोग हैं जो जेन्युइन है, जिन्होंने अच्छा जेन्युइन तरीके से हमें बोला, और उनकी वो हो भी रही है, वो हो भी जाएंगी। ओके, तो वो बात सुनते हैं, जबकि उनको ये है कि मैं ईमेल कभी चेंज नहीं करूंगा, बट वो ईमेल हमारी बात सुन के चेंज कर रहे हैं, राइट। तो ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि अगर हम कह रहे हैं तो वो उस चीज के ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं, और हम अपने फाउंडर्स को, अब देखिए जिनकी ईमेल चेंज हो जाएगी, जिन फाउंडर्स की, उनके लिए कितना एक फ्यूचर खड़ा हो जाएगा दोबारा से, वो जब लॉग इन नहीं कर पा रहे थे, राइट, माइग्रेट नहीं कर पा रहे थे ओईएस में, तो उनके लिए कम से कम 100-150 लोगों की जिंदगी फिर से स्टार्ट हो जाएंगी, ये मान के चलिए, राइट। तो ऐश इज गुड, लाइक काफी उनको मालूम है, और डेफिनेटली, क्योंकि हम लीडर्स ने ऐसी सिंसियरिटी दिखाई है कि वो जब हम उनको कुछ कहते हैं तो वो उस सिंसियरिटी के लेवल से वो रिएक्ट भी करते हैं, राइट। तो ये अच्छी बात है हम सबके लिए कि हमारे लीडर सिंसियर हैं सारे, वो उन चीज़ों को सुनते हैं, एंड हम कम काम करवा पाते हैं। बट अगेन मैंने जैसे बोला कि प्लीज हमसे गलत काम मत करवाना कोई भी, ओके, ऑनेस्ट रहिए। अगर आप किसी को लगता है कि गलत भी ऐसा ऐसा, तो बता दीजिए, हमें हमें बता दीजिए, फिर इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपसे कुछ गलत भी हो गया है, ओके, हमें बताइए, हम आपके फेवर में काम करेंगे, हम आपके अगेंस्ट कभी काम नहीं करेंगे। मैं सारे इंडिया को बताना चाहता हूं कि जितने भी ये लीडर्स हैं, हम आपके फेवर में काम करना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि ये गलत हो गया था पहले, ऐसा कुछ हमारे में, हमारे से गलती हो गया है, हम उसको सही करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आइए हमारे पास। हम आपको ये नहीं कि आपको गुस्सा होने वाले हैं, आपके साथ फिर वो उस चीज का सोल्यूशन निकाला जाएगा। सो बेसिकली हम लोग सोल्यूशन में बिलीव करते हैं, सारे के सारे लीडर्स है जितने भी। तो आज की डेट में, जैसे मैंने पहले भी बोलता रहा हूँ वेबिनार्स में, कि ठीक है, किसी ने किसी की आईडी रख ली, वो उसका पासवर्ड नहीं उसको दे रहा है, ठीक है, वो उस टाइम आपने ऐसा सोचा, बट अगर आपको लगता है कि नहीं यार वो गलत हो गया था मुझसे, वो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हो, आप उसको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू आप अभी भी कर सकते हो। आपको लगता है कि नहीं है, आपको थर्ड पर्सन बीच में डालना है, कोई लीडर बीच में डालना है, तो डालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, हम लोग उस चीज का सोल्यूशन निकालें, और हमने निकाले हैं सोल्यूशन। ओके, कुछ गलत हो गए थे, कुछ ये होता, किसी को समझाना पड़ता है हमें कभी, हमने समझाया भी है बहुत सारी चीजों को, राइट। तो हम आपके फेवर के साथ हमेशा काम करते रहे थे, पहले भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, और आगे आने वाले दिनों में भी करते रहे थे, जहां से आपका फायदा हो।
ओके। आपको अगर आईडी नहीं खुल रही या ये हो गया या वो हो गया, तो आपकी भलाई के लिए हमेशा काम करते रहते। जैसे हमने पहले बोला कि आपकी अगर उंगली पकड़ी हुई ना, उसको उंगली को छोड़ेंगे नहीं हम, ओके। आपको सक्सेसफुल करके ही छोड़ेंगे। जैसे मिस्टर ऐश कहते हैं कि आपकी जेब में लीगल मनी डाल के ही छोड़ेंगे, आपको जबरदस्ती सक्सेसफुल बना के छोड़ेगी ऑन पैसिव। जस्ट आप आइए यहाँ पे। और ऐसे ही हमारा भी मोटो है सब लीडर्स का कि आप लोगों को दिक्कत नहीं आने दी जाएगी, ओके। कि अगर ऐसे भरोसा हम पे थैंक जता यू रहे हैं सर। तो आप हमारे साथ हैं। ये क्लियर बात है थैंक जी। यू सर, थैंक यू, बहुत 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 धन्यवाद सर। देखिए, क्योंकि हम बहुत ज्यादा परेशान हैं सर, और हम आपको हमेशा जो है एक मेंटर ही माने हैं। अगर कुछ मेरे मुझसे अगर कुछ इस सिचुएशन में निकल गया हो तो प्लीज माइंड मत कीजिएगा सर, क्योंकि वो मेरा मेन आईडी है और उसी पर हम जो है अपना कम्युनिटी बनाए हुए हैं। अगर वो चला जाएगा सर तो मेरा सब कुछ चला जाएगा, ठीक है ना। अब लगता है जैसे कि एब्सोल्युटली कहीं मेरा वो एब्सोल्युटली। फाउंडर भी ना वो बंद हो जाए, ऐसा भी मेरे को अब डर लगता है नहीं कि नहीं नहीं कहीं नहीं, किसी ऐसा कुछ नहीं मेरा होगा। वो फाउंडर भी ना क्लोज हो जाए, ठीक है। नहीं नहीं तो नहीं नहीं। सर आपसे हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि इस तरह का सभी का प्रॉब्लम आप लोग सॉल्व कीजिए सर, मिल करके प्लीज। श्योर श्योर श्योर, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। जरूर बना हुआ है सर, लेकिन बहुत बेचैनी है सर। आप अगर एस सर के पास में देंगे काम में ना, तभी ये काम होगा सर, तभी उनको या नॉलेज में जाएगा। तो सर प्लीज इस पर काम कीजिए एब्सोल्युटली। जी प्लीज। जी, नहीं नहीं, बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ऑलरेडी उनके पास सारा चला गया, ईमेल चली गई है कल। आज आपके सुबह ही मैंने डाल दी थी। मेरे यहाँ पे रात थी, मैं सब कुछ करके फिर सोया हूँ, ओके। आपके सबके स्क्रीनशॉट सेटअप करके पीडीएफ बना के करके ऐश को भेज के फिर मैं सोया हूँ इस चीज को, राइट। सो थैंक नथिंग यू टू सर। वरी, डोंट वरी। सर हमारे जानकारी चाहिए सर, प्लीज सर, थैंक यू सर। या ये ऐसा है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोनसेस हैं ऑन पैसिव में। तो उसमें ये जो एंगेजमेंट बोनस कह सकते हैं हम इसको, एक्टिविटी बोनस नहीं है ये, एंगेजमेंट बोनस है। और बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स हैं इसमें, बहुत क्राइटेरिया एक नहीं है। ऐश हमेशा एक क्राइटेरिया नहीं रखने चाहते, ओके। मे बी कोई किसी फील्ड में अच्छा है, कोई किसी फील्ड में अच्छा है, कोई किसी फील्ड में अच्छा है, इसलिए तो वो सारी चीजें एंगेजमेंट में ही आ जाती हैं, ओके। तो इसलिए कोई एक सेट पैटर्न नहीं है एंगेजमेंट बोनस का, अलग अलग चीजें देखी जाएंगी। वो सिस्टम है ऑलरेडी मिस्टर ऐश के पास, उसके अकॉर्डिंग टू होगा। बस ओनली द थिंग इज, आप एंगेज मतलब क्या होता है कि ये आप चाहे वेबिनार्स देख रहे हो, खुद कंडक्ट कर रहे हो, या ओईएस को लॉगिन कर रहे हो, ओ फाउंडर को ये भी वो सारी एक्टिविटीज ही हैं, ओके। तो ऐसे ही करते रहिए, बस एंगेज रहिए अपने बिजनेस के साथ। यही एक मेन सबसे बड़ा जो क्राइटेरिया, एंगेज रहिए। और उसके बाद मिस्टर ऐश के ऊपर छोड़ दीजिए उन्होंने इसको और किस लेवल पे लेके जाना है, राइट। तो जो लोग आप कर रहे हो वो आई थिंक वो सही कर रहे हो, ठीक कर रहे हो, जो एंगेजमेंट आप लोग करके रख रहे हो इसमें, ओके। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू, जॉय ऑन पैसिव। थैंक यू वेरी मच, वेलकम। थैंक यू सो मच सुब्रेन। मैम एक सवाल पूछूं ढिलन सर से? यस मैम, बिल्कुल वेलकम। थैंक यू मैम। ढिलन सर, मेरा ये सवाल है, जैसे कि वो वेरीफाई के बाद क्या नाम चेंज कर सकते हैं? जैसे कि अभी जिन लोग छोटे बच्चे लोग हैं उनका नो नाम नो बैंक नो नो अकाउंट नो में उनका नो 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 तो, नो, वो वेरीफाई जब एक बार हो गया खत्म, दी तो एंड। जो बच्चे लोगों का, छोटे बच्चे लोग हैं, बहुत से सवाल ऐसे बोले कि अभी तो बच्चे लोग हैं, उनके नाम पे आईडी बनाए हैं पर उनके मम्मी पापा मैनेज करेंगे क्या? 18 साल हुआ नहीं, अकाउंट उनके नाम पे मैं होगा नहीं, तो जब बड़े बिल्कुल होंगे तो होगा। उनको अभी बड़े जब हो जाएंगे, पहले उनको बड़े होने दीजिए, वो भी काफी साल लग जाएंगे उनको बड़े होने में। तो हाँ, तब जैसे कोई कि बात नहीं, कोई तब या तो एक सिस्टम भी आने वाला है, तब नॉमिनी का और बाकी की चीजें भी आने वाली हैं, कुछ ऑप्शन मिला करेंगे हम आने वाले दिनों में। तो फिर तब हम कर पाएंगे उसमें, नो वरीज, ओके। तो बट आज की डेट मुझे में जो एक्चुअल में आप करना चाह रहे हो या जिसका नाम रखना, वही उसी को रखें वहां पे, ओके। फिर बाद में चेंज नहीं होगा, वो एक बार जो आपने वेरीफाई कर दिया, दैट्स इट, ठीक है। मैंने जो बच्चे लोग का जो बोल रहे हो आप, बाद में होगा वो, अभी नहीं, बाद में कर वो अभी सकते हैं? अभी नहीं, हाँ अभी नहीं, अभी अगर बच्चे का डेफिनेटली, अगर बच्चे का भी वो वेरीफाई हो सकता है, उसका बैंक अकाउंट खोल सकते हो, दैट इज ओके। बट अगर नहीं आप कर सकते तो डेफिनेटली आप चेंज कर सकते हो वो नाम, एंड अपने नाम पे कर सकते हो, और फिर उसका वो वेरीफाई कर सकते हो आप। सर और एक बात है, जैसे कि मेरा एक एनजीओ है, तो मैं और एक मतलब आश्रम करने के लिए, बनाने के लिए सोच रही हूँ। तो उसमें मैं सोची थी, इसलिए एक्स्ट्रा आईडी लेके रखी हूँ, ताकि बाद में मैं उस संस्था के लिए, वो आश्रम के लिए मैं वो आईडी वहाँ पे वो कर सकूँ। तो क्या बाद में ऐसा कुछ ऑप्शन मिलेगा कि हाँ उस आईडी के मतलब डायरेक्टली उस आश्रम के नाम पे वो या मिलेगा आईडी आप, से जो भी? या बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं तभी कह रहा हूँ ना, बाद में बहुत कुछ होने वाला है, आज से 1 साल बाद बहुत कुछ होने वाला है, ओके। आप चेंज कर पाओगे कुछ चीजों को, अगर आपने
या बिजनेस के नाम पे रखना है या कुछ करना, तो होने वाला है सारी चीजें। ओके, डोंट वरी, ये चीजें हम लोग बाद में कर पाए, अभी क्योंकि जस्ट रोल आउट हो रहे हैं, तो इसलिए अभी लॉक कर दिया जाएगा फिर सारा का सारा सिस्टम। ओके ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू यहाँ पर सभी को करना चाहूंगी जो अपना प्रीशियस टाइम निकाल कर आए, एंड स्पेशल थैंक्स टू आवर ढिल्लन सर, जो हमेशा चाहे आंधी आए, तूफान आए या कोई सेलिब्रेशन हो, कोई फेस्टिवल हो, हमेशा हमारे साथ रहते हैं। क्वेश्चंस कोई भी हो, कोई भी सिचुएशन हो, सर हमेशा साथ में रहते हैं और कोशिश करते हैं हमारी सोल्यूशन निकालने के लिए, हम सभी का आंसर देने के लिए। और आगे भी उम्मीद है ढिल्लन सर से, केडी सर से, और जैसे भी हमारे मेंटोर्स हैं जितने भी, वो सभी हमारे साथ ऐसे ही बने रहें और अपना जो हाथ है हमारे ऊपर ऐसे ही रखें, ब्लेसिंग्स के साथ भी, विशेष के साथ भी, सपोर्ट के साथ भी। थैंक यू सो मच ढिल्लन सर। और सेशन हम रखते हैं जिससे सभी के क्वेश्चंस और जो भी आपसे बात करना चाहें वो सभी बातें कर सकें आपसे। श्योर, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। वी आर सो इन इट टू विन इट। We are so in it to win it. Bye bye. Bye.